नमस्कार सभी को, वेलकम टू डे 11। सबसे पहले तो अपने आप को एप्रिसिएशन दो क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं। 10-11 दिन बॉडी को मूव करना इजी नहीं होता और आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज अगर मसल टाइट फील हो रही है और बॉडी एकदम हैवी फील कर रही है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये साइन है कि बॉडी अंदर से रिपेयर कर रही है, मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो रहा है। वेट लूज सिर्फ स्वेटिंग से ही नहीं होता, वेट लूज होता है जब बॉडी अंदर से ही सेफ फील करती है और फैट रिलीज होना स्टार्ट कर देता है। आज हम स्लो बर्न, स्ट्रेंथ होल्ड और फ्लो मूवमेंट मिक्स करेंगे। आज का सेशन आपकी सिर्फ कैलोरी बर्न नहीं कराएगा, ये आपकी बॉडी को शेप सिग्नल देगा। तो स्माइल रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए, ब्रीथ को स्मूथ रखिए। आज बॉडी को फोर्स नहीं करना, उसके साथ काम करना है। ग्राउंडिंग प्लस ब्रीथ रीसेट। दोनों पैरों में हिप विड्थ गैप रहेगा, नीज को लॉक नहीं करना, एकदम लूज नॉर्मल छोड़ देना है। शोल्डर को रिलैक्स, आंखें बंद। डीप ब्रीथ करेंगे हम। इनहेल अपने नोज से एंड स्लो एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। स्लो इनहेल करना है नोज से एंड स्लो एक्सेल अपने माउथ से। हर इनहेल के साथ एनर्जी को अपने अंदर लेना है और हर एक्सेल के साथ अपना स्ट्रेस, हैवीनेस सबको बाहर कर देना है। जब भी आप एक्सेल करेंगे तो अपनी बेली को फोर्सली अंदर नहीं खींचना, आराम से सॉफ्टली सिर्फ बेली को गाइड करिए। कंटिन्यू करेंगे। ये ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को काम रखती है। जब स्ट्रेस कम होता है तो बॉडी फैट स्टोर करना ऑटोमेटिकली कम कर देती है। ये ब्रीदिंग डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और ब्लोटिंग को कम करती है। बॉडी को बोलना है रिलैक्स, एग्जाम नहीं पिकनिक चल रहा है। अब हम करेंगे डीप कोर ब्रीथ प्लस बेली एक्टिवेशन। दोनों हाथ को अपनी बेली पे रखेंगे इस तरीके से। नॉर्मली सहजता के साथ खड़े हो जाइए। अब इनहेल और एक्सेल आपको नोज से करना है, बहुत ही स्लो, हल्का हल्का स्लोली। जब आप इनहेल करेंगे तो आपको अपनी बेली को एक्सपेंड होने देना है, खुलने देना है और साइड से अपने रिब्स को भी पूरा एक्सपेंड होने देना है। और जब आप एक्सेल करेंगे तो आपको स्लोली अपनी ब्रीथ को अंदर की साइड खींचते हुए गाइड करना है, कोई भी फोर्स नहीं लगाना, बहुत ही आराम से करना है। इनहेल एंड एक्सेल। हर एक्सेल पे फील करो कि आपकी बेली थोड़ी सी अंदर टाइट हो रही है।
कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करते रहिए। ये डीप कोर मसल एक्टिवेट करता है जो नॉर्मली डेली लाइफ में यूज नहीं होती। ये मसल्स फेस को शेप देती है और लोअर बेली को सपोर्ट देती है। जब हमारा कोर स्ट्रांग रहता है तो बेली फैट डिपॉजिट होना स्लो हो जाता है। बेली को जिम नहीं भेजना है, घर पर ही आराम से ट्रेन करना है। डायनामिक साइड स्ट्रेच, दोनों पैरों में गैप करेंगे हिप विड्थ से थोड़ा सा ज्यादा। एक हाथ अपने वेस्ट पे रखेंगे, एक आर्म को ऊपर उठाओ इनहेल के साथ सेंटर पे एंड एक्सहेल करते हुए बेंड करिए। जितना आप इजीली कर सकते हैं उसी तरीके से करना है, कोई भी कोलैप्स नहीं करना, बॉडी को फोर्स नहीं करना। इजीली इनहेल एंड एक्सहेल बेंड। दूसरी साइड भी सेम कंट्रोल के साथ, जर्क नहीं लाना है बॉडी में, बहुत ही स्मूथली करेंगे। हर बेंड में स्पाइन में गैप फील करें, अपनी स्पाइन को ऐसे लॉन्ग बिल्कुल खींच के रखिए, सेंटर पे भी खींचना है आपको एंड एक्सहेल करते हुए साइड स्ट्रेच। बहुत ही बढ़िया। Four. Exhale. Five. Very good. साइड मूवमेंट लिम्ब फ्लो इंप्रूव करता है, आपके साइड फैट को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और आपका पोस्चर, जो बहुत से लोग पोस्चर को ऐसे झुका हुआ रखते हैं, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। फील करिए एक्सरसाइज के साथ साथ, जब आप स्लो मूवमेंट कर रहे हैं इसके साथ साथ फील कीजिए कि जैसे आपका फेवरेट गाना बज रहा है और आप स्लोली इसके साथ फ्लो में डांस कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से अब करेंगे हम ट्विस्ट फ्लो। दोनों हाथों को ऐसे सामने ले जाइए, एक्सहेल के साथ स्लो अपनी पूरी स्पाइन को वैसे ट्विस्ट कीजिए। ब्रीथ के साथ ट्विस्ट को और ज्यादा बैक पूरी ट्विस्ट कीजिए। यस, थोड़ा सा स्लो। अगर आपको चक्कर आए तो आपको और ज्यादा स्लो करना है या फिर रुक जाएं। वेरी गुड। इस तरीके से पूरी अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है, नेक को अपनी फोर्स नहीं करना, सिर्फ स्पाइन एरिया से आपको पीछे की साइड ट्विस्ट करना है। ये आपकी ट्विस्टिंग आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, ब्लोटिंग कम करती है, डाइजेशन के जो हमारी मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करती है, उनको पूरा मसाज देती है। करते रहिए। यस, नॉर्मल स्पीड में करेंगे।
अगर आपका बेटर डाइजेशन होता है वो इज इक्वल टू है आपका बेली फैट में, बेली एरिया में आपका फैट स्टोर होना कम होना। यस, पूरा ट्विस्ट कीजिए। इस तरीके से ऐसा फील कीजिए जैसे आप कपड़े निचोड़ रहे हो। इस तरीके से आपको पूरी अपनी वेस्ट को निचोड़ देना है बैक करते हुए, इस तरीके से। चलिए अब करेंगे हम गोडेल स्क्वाट फ्लो। दोनों लेग्स को हिप विड्थ से ज़्यादा गैप रखना है, टोस को स्लाइटली आउटसाइड रखेंगे, चेस्ट को आउट रखेंगे, हिप एकदम हिप लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। डाउन जाएंगे एक्सेल करते हुए, चेस्ट एकदम ओपन, स्पाइन स्ट्रेट। यस, इस तरीके से हम करेंगे स्क्वाट्स फ्लो। अपने हाथ को आप यहाँ भी रख सकते हैं और वेस्ट पे भी रख सकते हैं, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो। स्लोली डाउन जाएंगे इस तरीके से। यस, इससे आपकी इनर थाई मसल्स और पेल्विक मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। इस तरीके से करते रहिए। बहुत ज़्यादा बॉडी को टाइट नहीं रखना है, एकदम नॉर्मल बॉडी रखेंगे, एकदम रिलैक्स मूड में रहेंगे। यस, पैरों को भी एकदम टाइट नहीं कर लेना है। इससे आपको हार्मोन्स बैलेंस होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी लोअर बैली फैट बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा और रिड्यूस होने में हेल्प करेगा। बॉडी शेक फील हो रही है तो इसका मतलब मसल वर्क कर रही है। बहुत ही बढ़िया। एटलीस्ट 30 to 40 मेरे साथ साथ करेंगे। बहुत ही बढ़िया। Last 5 more. 1, 2, 3, 4 and one more 5. Relax. पूरी बॉडी को ऐसे शेक कर लीजिए, अपने लेग्स को। डीप ब्रीथ। अब हम करेंगे चेयर प्लस होल्ड एंड प्लस हील रेस। ठीक है, साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से शोल्डर लेवल का गैप रखेंगे दोनों पैरों में। जैसे आप चेयर में बैठते हैं सेम इसी पोजीशन पे डाउन जाएंगे इस तरीके से। यहीं पे होल्ड करने का ट्राई करेंगे। जब आप होल्ड कर लो तो अपना वेट अपनी हील्स पे कन्वर्ट कर देना है इस तरीके से। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं, स्लोली अपनी हील को इस तरीके से लिफ्ट करेंगे और इसमें एक ट्विस्ट ऐड करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आप स्टार्टिंग में आपको लगे कि आप कंफर्टेबल नहीं है या बैलेंस नहीं बन रहा तो आप थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। चलिए सामने से मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे गए हम चेयर पोज में, अपना वेट पीछे शिफ्ट करें अपनी हील्स पे, स्लोली अपने टोस को लिफ्ट करें और इसी में अपना इस तरीके से हम ट्विस्ट ऐड करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया। इसके मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ। इससे आपके लेग्स की मसल्स, आपकी फ्रंट थाई, आपकी बैक थाई, पूरा लेग स्ट्रांग होगा। सबसे मेनली आपके लेग मसल्स एकदम स्ट्रांग हो जाएंगी। आपकी थाई मसल्स, आपकी बेली, पूरा बेली ऑटोमेटिकली इंगेज होगी और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। फिर से करते हैं। चेयर पोज में जाएंगे, लिफ्ट करेंगे अपनी हील्स को एंड ट्विस्ट। यस, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 and 10। याद रखिए, चेयर आपकी नकली है लेकिन वर्कआउट और इफेक्ट एकदम ओरिजिनल है। अब हम करेंगे बोट पोज होल्ड के साथ। इस तरीके से बैठ जाएं, दोनों पैरों में बिल्कुल मिला के नहीं रखना, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं, नॉर्मली रखेंगे अपने पैरों की गैप को। इनहेल करेंगे और एक्सेल के साथ होल्ड करेंगे। इस तरीके से ट्राई करना है। अपनी बैक एकदम स्ट्रेट रखिए। इस तरीके से पैरों को भी, अगर आप बिगिनर हैं तो आप फोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज अपने पैरों को भी स्ट्रेट करने की कोशिश करें, बैक स्ट्रेट। इसी में होल्ड करें एटलीस्ट 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकेंड बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर 10 सेकेंड होल्ड करें। इससे आपकी कोर डायरेक्टली एकदम डायरेक्ट एंगेज होती है, बैक एकदम स्ट्रेट, स्पाइन में भी इफेक्ट पड़ता है और आपका पॉस्चर इंप्रूव होता है और आपकी कोर मसल डायरेक्ट एक्टिवेट होती हैं। फिर से करेंगे 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4, कोलैप्स बिल्कुल नहीं करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और करेंगे मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और 1 2 3। अपने आप से बोलिए बस 10, और फिर आपको इफेक्ट दिखेगा 20 सेकेंड मोर। यस, वेरी गुड। 3 4 5 एंड रिलैक्स। डीप ब्रीथ कीजिए। अब हम जाएंगे फॉर आर्म प्लैंक। इस तरीके से अपनी एल्बोज को बेंड करें ऐसे, और सांस छोड़ते हुए लिफ्ट करेंगे इस तरीके से। आपकी शोल्डर और आपकी एल्बोज एक लेवल पे रहेगी। ऐसे पूरे नीज को एकदम स्ट्रेट कीजिए, नेक को एकदम रिलैक्स रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसे हार्श टाइट इस तरीके से अपनी नेक को नहीं रखना है, बहुत ही नॉर्मल एकदम एक्सपेंड करी हुई और बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में करेंगे। चलिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इससे आपका आर्म फैट रिड्यूस होगा। आपकी बेली फैट में डायरेक्टली कोर आपका एंगेज होता है, तो आपकी बेली फैट रिड्यूस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। चलिए एक बार फिर से करेंगे और कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने आप से कहना है, पॉज करते हुए पोजेस जब भी आप लगाएं, अपने आप से कहना है कि करिए करिए। देखो फोटोशूट तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपका पॉस्चर, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ज़रूर बिल्ड हो रहा है। तो एक बार फिर से करिए मेरे साथ। पूरी सांस छोड़े पहले लेके और देन होल्ड। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी नाइस। चलिए अब हम करेंगे कोबरा पोज। इस तरीके से अपनी मैट पे लेट जाइए, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखें, थोड़ा सा आगे। इनहेल के साथ दोनों पैरों में गैप नहीं रहेगा, बिल्कुल फैट जॉइंट रहेंगे। घेस के साथ अपनी चेस्ट को लिफ्ट कीजिए एंड एक्सेल डाउन। इनहेल एंड एक्सेल डाउन। इनहेल
Exhale down. Inhale. Exhale down. अपने हाथों को जब आप उठाएंगे तब इस तरीके से एकदम लॉक नहीं करना है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे रखिए। इस तरीके से ट्विस्ट करके लॉक नहीं करना है, ठीक है। अपने नेक को भी एकदम रिलैक्स करना है, बहुत फोर्सली इस तरीके से टाइट पोस्चर नहीं रखना, बहुत ही नॉर्मली सामने से थोड़ा सा ऊपर देखिए। अपने शोल्डर को भी एकदम रिलैक्स रखना है। फिर से करिए मेरे साथ। एंड एक्सेल। चेस्ट आपकी बाहर की साइड ओपन रहेगी, वाइड। एक्सेल। 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 जब आप स्ट्रेच करते हैं उठते हुए तो आपकी कोर मसल्स जो है वो एक्टिवेट होगी, बेली फैट बहुत जल्दी से रिड्यूस होता है और आपकी बेली बहुत शेप में आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपकी स्पाइन आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलेगी। इस स्ट्रेस से आपका जो बैक का पूरा आपकी स्पाइन में जो स्ट्रेस होता है पूरे दिन भर का, वो भी एकदम रिलैक्स हो जाएगा। पॉस्चर आपका इम्प्रूव होगा। शोल्डर पॉस्चर जो ऐसे झुका हुआ रहता है वो एकदम सीधा हो जाएगा। हार्मोन्स बैलेंस करने में ये आसन बहुत ही बेनिफिट देगा आपको। फिर से कीजिए मेरे साथ। एक्सेल। एक्सेल। अब मेरे साथ होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखिए आपको कोबरा बनना है, एंग्री ड्रैगन नहीं, तो इसलिए आराम से एकदम कामली करेंगे। बहुत ही बेनिफिशियल आसन है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर किसी को लगे आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से अपने हाथ को चेस्ट से उतना आगे रख सकते हैं जितने में आपको इस तरीके से उठते हुए आपको स्पाइन में एक कंफर्ट जोन फील हो। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना। रिलैक्स। एक लास्ट करेंगे होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and relax. Deep breathe. चलिए अब बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। इस तरीके से अपने दोनों फीट को अपने बॉडी के मैक्सिमम पास देखिए ज्वाइन करेंगे। यस, दोनों फीट को ज्वाइन करें, अपनी थाई मसल को एकदम रिलैक्स करें। बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, फेस रिलैक्स, जॉ रिलैक्स। इस तरीके से अपनी थाइस को अप एंड डाउन करेंगे। बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होके। ऐसे अपनी कमर को ऐसे झुका के नहीं रखना है। अपने पेल्विक रीजन को ऐसे ओपन करके अपने हिप का जितना भी फैट है, जितना भी स्ट्रेस है, उसको रिलीज करिए। ये हिप फैट को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस तरीके से शेक कीजिए। आपकी इनर थाई, आपकी फ्रंट थाई और आपकी हिप मसल्स, ये सबको एकदम रिलैक्स करके एकदम सारा स्ट्रेस हिप एरिया का एकदम रिलीज हो जाएगा। ये बटरफ्लाई पोजीशन भी आपकी हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपके हिप एरिया का स्ट्रेस सारा रिलीज हो जाएगा। आपके पेल्विक रीजन, आपके पेल्विक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको रिलीज एकदम ठीक करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कंटिन्यू कीजिए। इसकी आदत डेली डालनी है आपको। डेली आपको ये आसन जरूर करना है। करते रहिए बटरफ्लाई।
बटरफ्लाई से आपके हार्मोन बैलेंस होंगे। फिर स्ट्रेस, इसे पीरियड पर जितना भी स्ट्रेस है, सारा इमोशनल स्ट्रेस भी आपका रिलीज हो जाएगा। डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे पावरफुल प्राणायाम। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट दो अपने थंब और फर्स्ट फिंगर को इस तरीके से अपने नीज पे रख लेंगे। आंखें बंद करें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करेंगे। स्लो इनहेल एंड स्लो एक्सहेल। इस ब्रीदिंग से आपकी बॉडी और आपकी माइंड दोनों ही एकदम काम हो जाएंगी। माइंड को एकदम सेफ्टी सिग्नल रिसीव होता है। जब आपका माइंड काम होगा तो वो सिग्नल आपकी बॉडी को भी मिलते हैं। आपकी बॉडी भी एकदम रिलैक्स और लाइट फील करेगी। Deep inhale, exhale. इस ब्रीदिंग से बॉडी और माइंड एकदम काम होंगे। फैट बर्निंग हार्मोन्स एक्टिवेट होगा और बॉडी एकदम सेफ फील करेगी। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब हम लेट जाएंगे, करेंगे शवासन। अपनी मैट पे आराम से लेट जाइए। दोनों पैरों में नॉर्मली गैप, दोनों हाथों को फ्लोर पे रखेंगे, गर्दन को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल। मेरे साथ साथ अपने मन में दोहराएंगे,
मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग है। मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हेल्दी हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। रिलैक्स। आज का सेशन सिर्फ वर्कआउट ही नहीं था, ये एक सेल्फ कमिटमेंट था। आप अपनी बॉडी के साथ स्टैंड ले रहे हैं। वेट लूज करना आसान नहीं होता और ना ही जल्दी होता है, लेकिन जब होता है तो एकदम स्टेबल होता है। तो फिर चलिए आज अपने आप को एक बड़ा सा थैंक यू बोलिए। और आज का गोल क्या है? वाटर, वॉक एंड पावरफुल माइंड। कमेंट में लिखो Day 11 स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड। नमस्कार।